तो अच्छा आज ही जेनजी याद आया है, आज ही जेनजी याद आया है। और तो कोई कैटेगरी होती ही नहीं युवाओं में। हम मिलेनियम्स का तो कोई जमाना ही नहीं है हमारी। सही पकड़े हैं। के बीच में बोला पहला पॉइंट बता रही हूँ। जेनजी पर फोकस इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया में इस समय जेनजी शब्द चर्चा में है। वो इस वजह नेता समाजवादी पार्टी भी थी जिसको लाइन तो कर रहे हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव। हिम्मत कैसे हो इधर? नेपाल ज्यादा दूर नहीं है बिहार से। डरा नहीं रहा हूं, बस बता रहा हूं। हमें मत बताइए, हम क्या जानते हैं? हमें क्या वर्ल्ड मैप पता नहीं है? तो तेजस्वी बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम जानते हैं। आज का मिशन लेकर आइए। आज का मिशन लेकर आइए। मैं को फिर तेजस्वी यादव को कितना भी बचा नहीं पाए। और शिवम जी एक सेकंड रुकिए, मैं फिर आपसे कह रही हूँ, आपको अगर आपके लॉजिक स्ट्रांग है तो एक दूसरे को बीच में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल द युवा डिबेट में। तो आज का डिबेट दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जोरदार होने वाला है। इसमें से दोस्तों हम लोग को एक तरफ देखने को मिलेंगे रूबिका लियाकत जो कि एंकर हैं और शिवम त्यागी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलेंगी आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव, जिनको दोस्तों हम लोग नौवीं फेल के नाम से भी जानते हैं और चारा चोर भी कहते हैं दोस्तों। तो डिबेट काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो देखिए किस तरह से दोस्तों शिवम त्यागी ने और रूबिका लियाकत ने दोनों मिलकर जो है ज़बरदस्त तरीके से आरजेडी के प्रवक्ता कंचना यादव का धुलाई कर देते हैं। तो इस डिबेट में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा और अगर गाइस डिबेट आपको पसंद है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या कर लेकर सारे नेता अलग अलग तरीके से विपक्षी नेता इसकी बात कर रहे थे। ये अच्छा है कि कंचना ने अपना स्टैंड साफ किया। मेरी बात सुन लीजिए कि किसी भी देश में संविधान को जहाँ से चलता है आप जला देना और संसद को जला देना, जो इमारतें बनी हुई है जो बहुत वर्ष लगे हैं उसको हटा देना, ये बनने में लगेगा समय। मेरी बात आप यही प्रॉब्लम है। आपने पिक कर लिया अपना पॉइंट, उसके बाद थैंक यू, बात मेरी खत्म है। और बात अरे थैंक यू बात खत्म करने के लिए नहीं, थैंक यू आपके स्टैंड के लिए। नहीं वही स्टैंड पहले भी था, आज भी वही स्टैंड है। थैंक यू आपके स्टैंड के लिए कि आप नेपाल जैसी जो तस्वीर है वो यहाँ नहीं चाहते, कहीं नहीं हो। अब आगे रखिए, दुनिया के किसी भी कोने में नहीं हो। और इसीलिए जरूरी है कि अगर वोट चोरी का मुद्दा उठ रहा है, चाहे वो एलओपी उठा रहे चाहे वो कोई उठा रहे, संवैधानिक संस्था उसका जवाब दे। जवाबदेही इसी को कहते हैं, थरथराई नहीं, जवाब दे। अगर युवा आज मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं कि आपने इतना रोजगार का प्रॉमिस किया था, आप रोजगार दीजिए, तो उनका सवाल जो है उनको संविधान निकाला जाए। ये तो जायज सवाल है कंचना, यही तो हुआ ये तो जायज सवाल है। लेकिन आप नेपाल में रेपो किड को लेकर, अरे नेपाल में जो हुआ है वो सरकार जो है वो सुनने से मना कर दी थी, बात करने से मना कर दी थी, इसलिए हुआ। यहाँ की सरकारों को दुनिया के हर एक सरकार को फिर बता दूंगा आपको, जब किसान आंदोलन हो कंचना जी लगातार बोलने से कुछ नहीं होगा। आप तो लॉजिक लेकर आने वाली प्रवक्ता है ना। आप नेपाल में नेपो किड्स को लेकर एक बड़ा संग्राम मचा था। नेपाल में भ्रष्टाचार को लेकर एक बड़ा संग्राम मचा था। नेपाल में इस बात को लेकर संग्राम मचा था कि हम यहाँ पर बेरोजगार घूम रहे हैं, हम यहाँ पर गरीबी से दो चार हो रहे हैं और इन नेताओं के बच्चे अय्याशों की तरह जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। नेपाल में ये हुआ था। नेपोटिज्म मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है क्या होता है, बहुत अच्छे से समझते हैं। एनडीए सरकार में बिहार में 50% लोग जो है परिवारवाद से आकर मंत्री बने हुए हैं। आप तो क्या तीर मारी है बीजेपी पे। 50% बिहार में मंत्री जो है बिहार सरकार में, एनडीए सरकार में। क्यों शिवम जी आप जवाब देंगे? और मैं कहूँ कहिए तो मैं नाम गिना दूं, 50% मंत्री जो है वो परिवारवाद से आते हैं। आज अनुराग ठाकुर जी अपने बच्चे को विदेश में भेजेंगे और यहाँ कहेंगे अंतरिक्ष यात्री पहला कौन? हनुमान जी रहे। साइंटिफिक जो टेम्परामेंट है आप उसको कहाँ पहुँचाना चाह रहे हैं? आज बीजेपी के हर एक नेता का, कोई एमपी बताइए क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बन जाता है, कोई बीसीसीआई से लेकर आईसीसी तक पहुँच जाता है। अब इसमें आपको तेजस्वी यादव का नाम भी जोड़ना होगा, ठीक है? देखिए मैं तेजस्वी यादव बोल रही हूँ, आपका टूट जाता है, मैं तेजस्वी बाबू कहती हूँ। इसीलिए उस पर बहुत मंथन हो चुका है। लेकिन चूंकि आप नेपोटिज्म का जिक्र कर रहे हैं, जेन ज़ी का जिक्र कर रहे हैं, शिवम जवाब दे दीजिए। राहुल गांधी का ट्वीट है कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स देश की जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। बहुत सारी और भी जनरेशंस हैं, इसके अलावा बेबी बूमर्स हैं, जेन एक्स हैं, जेन अल्फा हैं, उनके बारे में बात नहीं की, जेन जी के बारे में बात की। क्योंकि पूरी दुनिया में ये वर्ड इस समय चर्चा का विषय है। क्योंकि जेन जी प्लीज लड़ना नहीं तो अच्छा आज ही जेन जी याद आया है, आज ही जेन जी याद आया है। और तो कोई कैटेगरी होती ही नहीं युवाओं में। हम मिलेनियम्स का तो कोई जमाना ही नहीं है हमारी।
प्लीज लड़ना नहीं रूबिका जी, मैं उनके बीच में बोला नहीं। पहला पॉइंट पहला पॉइंट तो रखने दीजिए। उसको बता रही हूँ जेनजी पर फोकस सिर्फ इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया में इस समय जेनजी शब्द चर्चा में है, वो इस वजह से कि जो हालात हुए हैं नेपाल में, इस वजह से। उठो, लोकतंत्र बचाओ। मुझसे जब कोई पत्रकार सवाल पूछेगा कि राहुल जी आप क्या करेंगे इसके बारे में, क्या आप कोर्ट में जाएंगे जो चार्जेस आपने लगाए, नहीं मेरी जिम्मेदारी नहीं है भाई संविधान बचाने की, लेकिन जेनजी बचाएंगे, देश में आग लगाएंगे। इस व्यक्ति ने इस देश में आज तक सिर्फ और सिर्फ आग लगाने की ही बात करी है, और सिर्फ इन्होंने नहीं, मैं तो कहता हूं इनकी पार्टी का आप इतिहास उठा लीजिए। सलमान खुर्शीद कह रहे हैं जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है वो यहां भी हो सकता है, लोगों को सतर्क रहना चाहिए। उदित राज कह रहे हैं कि नेपाल बांग्लादेश में जो ये हुआ है ये भारत में भी ऐसा हो सकता है, बिल्कुल होना चाहिए। इसके अलावा आईपी सिंह नेता समाजवादी पार्टी भी इसी चीज को लाइन टो कर रहे हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव भी यही कह रहे हैं। नेपाल ज्यादा दूर नहीं है बिहार से, डरा नहीं रहा हूं, बस बता रहा हूं। हमें मत बताइए, हम क्या जानते हैं, हमें क्या वर्ल्ड मैप पता नहीं है जो तेजस्वी जी बताने की कोशिश कर रहा है, हम जानते हैं। कंचना जी आज का मिशन लेकर आइए, आज का मिशन लेकर आइए। नेपो किड तेजस्वी यादव जी को कितना भी बचाइए, बचा नहीं पाएंगे, लेकिन बोलना दीजिए। और शिवम जी एक सेकंड रुकिए, मैं फिर आपसे कह रही हूँ, आपको अगर आपके लॉजिक स्ट्रांग है तो एक दूसरे को बीच में टोकने की जरूरत नहीं है। सबको सब सुन रहे हैं और वो अपना मन बना लेंगे, ठीक है। मैं बस इतना आपसे प्रार्थना करती हूँ। जेनजी का बार बार जिक्र हो रहा है हर्षवर्धन जी, जेनजी को तो हम देख रहे हैं, वो जो है अपनी नौकरी, अपने जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, अपने मुस्तकबिल, अपने फ्यूचर के लिए कैसे काम कर रहा है। आज भी तस्वीरें आई हैं कि लाइन में लगा हुआ आईफोन खरीदने के लिए, देखा कि नहीं देखा हर्षवर्धन जी आपने? आधी रात से लाइन में लगे और पहले लेकर आए, तो ठीक है। वो जेनजी नहीं, हम तो अभी वो साहस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी हम थोड़ा एक दो मॉडल पीछे रहते हैं जिससे सस्ते में मिल जाए तो। लेकिन ये सचमुच दो चीजें दिखाता है। एक तो ये कि जेनजी को कम से कम अपने भविष्य को लेकर वैसी वाली आशंका नहीं है जो विपक्ष दिखाना चाहता है। दूसरा, राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि उनके मुद्दे कहां हैं, तो जेनजी उनको भी जरा ठेंगा दिखा रहा है। और मैं एक बात बहुत स्पष्टता से कह दूं, दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से क्रांति होती है। भारत में क्रांति का सिर्फ एक तरीका है, और वो तरीका है वोटर कतार में लगता है, मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंचता है और वहां जाकर वो क्रांति करता है। अब आप उस क्रांति को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। अब आप झूठ बोलेंगे, आप किसी का फोन नंबर वायरल कर देंगे, आप किसी की पहचान वायरल कर देंगे, निजता का हनन आप कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष होकर इतना स्तरहीन, इतना गैर जिम्मेदार रवैया आज तक स्वतंत्र भारत में किसी नेता प्रतिपक्ष ने नहीं किया। और मैं फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी की जो मनोदशा है उस तरह की हो गई है जिसमें गंभीर चिंता करनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को और देश को भी, क्योंकि देश में कोई ऐसे हालात नहीं है जो राहुल गांधी बताते हैं। अब एक सवाल, अब बार बार वो चाहे सीईसी हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो चुनाव का प्रोसेस हो, इस पर राहुल गांधी बहुत स्ट्रांगली, बहुत कॉन्फिडेंटली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देते, एक नहीं दो मरतबा अभी कहते हैं कि हाइड्रोजन बॉम्ब जो है अभी वो फटना बाकी है। तो इसका जवाब चुनाव आयोग एक मजबूत तरीके से क्यों नहीं दे रहा है? वो मतलब ग्रे एरिया में क्यों? अगर आपको लगता है कि ये डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा खतरा है, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करके भ्रम फैलाना, तो फिर हर्षवर्धन जी चुनाव आयोग को एक स्ट्रॉन्ग एक्शन ले लेना चाहिए। कौन रोक रहा है उसे? नहीं, देखिए दो चीजें हैं रूबिका जी। एक तो ये कि संवैधानिक संस्थाएं कभी नेताओं से लड़ती नहीं, आज तक का इतिहास है। नेता जैसी राजनीति करता है, संवैधानिक संस्था उनसे लड़ भी नहीं सकती, क्योंकि नेता तो कुछ भी बोल देगा। आप क्या चाह रहे हैं कि संवैधानिक संस्था के तौर पर चुनाव आयोग प्रतिदिन उनका उसी तरह से जवाब दे? ये होना नहीं चाहिए। डेमोक्रेसी में उनका काम चुनाव कराना है। और जो कुछ उन्होंने कहा था महाराष्ट्र पर, मुझे याद है तब ज्ञानेश जी तो थे भी नहीं, राजीव कुमार ने बहुत विस्तार से एक एक चीज का जवाब दिया। और सिर्फ यही नहीं, जब कोई ऑब्जेक्शन करता है तो वहां के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर से लेकर स्टेट इलेक्शन ऑफिसर तक वो करते हैं। अब कर्नाटक में देखिए, भाजपा वाले प्रत्याशी को लगा कि ये गलत चुनाव हो गया था तो वो हाईकोर्ट गए। ये क्यों नहीं जाते हैं? और मैं फिर कह रहा हूं, जिस तरह से ज्ञानेश कुमार जी का नाम किया और पिछली बार इन्होंने यही किया था, उनकी बेटी को, उनके दामाद को टारगेट किया गया। ये खतरनाक खेल राहुल गांधी खेल रहे हैं, ये नहीं। निवान शर्मा जवाब दे दीजिए अब जरा, फिर उसके बाद अजय जी आपके पास। मैं तो बहुत सिंपली एक चीज कहना चाहता हूं कि जिस तरह से जेन जी, मतलब जनरेशन जी को आपके शो पे डिफेम करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर दोस्तों डिबेट आपको पसंद है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को फटाफट लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।